460 है। चांदनी चौक की बात करें तो 437 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। रोहिणी की अगर बात करें तो AQI 421 है। वहीं सोनिया विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 416 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन। और इसी को देखते हुए दिल्ली NCR में एक बार फिर से ग्राफ 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आनंद विहार की बात करें तो AQI 460 है। अगर चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर AQI 437 दर्ज किया गया है। वहीं रोहिणी की बात करें तो 421 है और सोनिया विहार की बात करें तो 416, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रदूषण AQI का स्तर जो है वो 400 के पार है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली NCR में, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। और इसी के साथ साथ विजिबिलिटी भी कम थी सुबह सुबह, इसकी वजह से और लोगों की परेशानियां बढ़ गई। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली NCR वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन और इसी के साथ साथ कई लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बच्चे और बुजुर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा परेशान है। और वो भी लोग सबसे ज्यादा परेशान है जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं या फिर जिन्हें अस्थमा है, अस्थमेटिक है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस वक्त। तो एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ ठंड और वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है पूरे दिल्ली NCR में, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है। अगर बात करें रोहिणी की तो यहाँ पर AQI 400 के पार है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है, जिसकी वजह से जो दिल्ली वासी हैं उनकी परेशानी बढ़ती हुई। और अब इस प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्राफ 3 का चरण लागू कर दिया गया है। अगर बात करें आनंद विहार की तो यहाँ पर AQI 460 है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके इलाके में कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। अशोक विहार की बात करें तो 408 है। चांदनी चौक की बात करें तो 437 है। ITO की बात करें तो 407 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें जहांगीरपुरी की तो यहाँ पर AQI 424 दर्ज किया गया है, यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है। तो एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। और इसी को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से ग्राफ 3 लागू कर दी गई है। मुंडिका की बात करें तो 432 है। नेहरू नगर की बात करें तो 430 है। पटपड़गंज की बात करें तो 440 है। वहीं अगर बात करें पंजाबी बाग की तो 418 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। RK पुरम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर AQI 401 दर्ज किया गया है। यानी कि एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण और वहीं तीसरी तरफ कोहरे का कोहराम, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली NCR वालों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो दिल्ली NCR में एक बार फिर से ग्राफ 3 लागू कर दी गई प्रदूषण को देखते हुए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो एक बार फिर से 400 के पार हो गया है। अब ग्राफ 3 के तहत क्या क्या प्रतिबंध है ये भी हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आपको बता दें कि सभी खनन और संबंधित काम पूरी तरीके से बंद होंगे। सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है। उद्योग और फैक्ट्रियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ सभी खनन और संबंधित काम पूरी तरह बंद किए गए हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की जो प्रतिबंध वो बंद कर दिया गया है। डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स से जरिए बता रहे हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है और साथ ही साथ उद्योग और फैक्ट्रियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, अगर बात करें दिल्ली के तो आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है और इसी के मद्देनजर अब ग्राफ 3 भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों ग्राफ 3 और ग्राफ 4 हटाया गया था और एक बार फिर से देखा गया जिस तरीके से AQI का स्तर 250 से 300 पहुंचा और अब 400 के पार है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जी देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से दिल्ली का जो AQI है वो हमारा बढ़ गया है, फिर से अब वेरी पुअर कैटेगरी में है। एट प्रेजेंट जो अभी करंटली जो दिल्ली का AQI है वो है 390।
और इसके अलावा कई इलाकों में कई स्टेशन पे 400 के पार रिकॉर्ड हुआ है। तो ये कल शाम में भी 350 के पार जब AQI पहुंच गया था, तो कल दोपहर बाद जो है ग्रैब 3 दिल्ली में लागू कर दिया गया, जिसके तहत फिर से कुछ पाबंदियां हैं जो चालू हो गई हैं दिल्ली में, जैसे कि BS3 और BS4 के जो वाहन हैं उन पे थोड़ी पाबंदियां रहेंगी, कंस्ट्रक्शन के कामों पे पाबंदियां हैं। फिर से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। सिर्फ जो सरकारी दफ्तर हैं या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर जो हमारी 24/7 वाली फैसिलिटीज़ होती है, जैसे हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस चलती है और फायर ब्रिगेड्स हैं अगर, तो इन सब पे थोड़ी छूट होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब पे जो है पाबंदियां हैं। लोगों को बोल दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है तो वही करें, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिन के लिए भी 400 के पार ही AQI रहेगा, ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो है AQI हमारा कम हुआ था, तो ग्रैब 3 और ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से लागू कर दिया गया। और इसी बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रूल जो अभी तक हटाया नहीं गया, वो है नो PUCC नो फ्यूल। जिनके पास भी वैध पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, उनको पेट्रोल पंप्स पे तेल नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार जो है ये कदम उठाया जा रहा है, और अभी भी ये रूल मैंडेटरी है कि लगातार व्हीकल्स की चेकिंग चल रही है। जिनके पास भी वैध सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जो है यहाँ पे पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल पंप्स पे। और उसके अलावा फिर से थोड़ी सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं कि गाड़ियों की एंट्री पे, गाड़ियों के चलने पे, वाहन चलने पे, ताकि जो है कि प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम हो और थोड़ा प्रदूषण दिल्ली में कम किया जाए। जी तानिया, लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर धरातल की हम बात करें तो यहाँ पर AQI 400 के पार है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और इसी के साथ साथ ठंड है और इसी के साथ साथ सुबह सुबह कोहरा भी देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। तो ट्रिपल मार दिल्ली वासी जो है वो झेल रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ ठंड है और तीसरी तरफ कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आज की अगर बात करें तो सुबह काफ़ी कोहरा था। तो ये सफ़ेद चादर है जो दिल्ली को ढक लेती है स्मॉग की, क्योंकि कोहरा भी होता है साथ में पोल्यूशन भी है, तो ये मिलके जो स्मॉग बन जाता है उसने जो है इस समय दिल्ली को ढका हुआ है, और लोगों को जो है ये मार झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है, अलर्ट जारी है मौसम विभाग से, और साथ ही में कोहरा इतना देखने को मिल रहा है, और उसके बाद फिर से पोल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। AQI हमारा सीवियर कैटेगरी की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो लगातार इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली में आ रही हैं, और ये ट्रिपल मार है जो इस समय दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही है। ठीक है तानिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।